अभी हम 2025 के सेकंड क्वार्टर में हैं या आने वाले ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो भारत किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा? टैरो प्रेडिक्शन क्या कहती है, इंडिकेट करती है, जैसे कि अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं या स्पिरिचुअलिटी की बात करूं या डिफेंस की हम बात कर लेते हैं, तो किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा? चलिए कार्ड से ही पूछ लेते हैं किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ दिखाई देती है। इंडिया आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में किस तरह से ग्रो करेगी। दूसरा आपका टॉपिक था स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी में कैसे ग्रो करेगी, और डिफेंस में। डिफेंस में कैसे ग्रो करेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ, मैन पावर हैशटैग, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी तो ग्रो कर रही है लेकिन एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं। Okay. अगर कोई भी सेक्टर किसी भी कैसे चलता है, ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। अगर आप टेक्नोलॉजी को भी लाओगे, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की तरफ काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी इफेक्ट करेगी। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छे हैं लेकिन ले ऑफ्स थोड़े से 25 में ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट की कंडीशन के हिसाब से लोगों पे ये असर पड़ने वाला है। आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम करेगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, कम्युनिकेशन के सेक्टर में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का जब ब्लेंड आएगा वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। ऑफ कोर्स आपका मीडिया, जितने भी इंटरैक्टिव चैनल्स हैं जहाँ पर भी कम्युनिकेशन आई है वहाँ पर आप बूम देखेंगे। आपका दूसरा सवाल था डिफेंस से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। थ्री ऑफ सॉर्ड्स आता है जो कहता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मतलब अंधविश्वास पे थोड़ी सी गाड़ी धक्का दे रही है राइट नाउ, और इसमें बहुत ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है। जो फर्स्ट क्वार्टर रहा वो बहुत ज़्यादा फियर वाला एनर्जी या बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस, इमोशनल रोलर कोस्टर रहा है स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में। जस्टिस आता है स्पिरिचुअलिटी में जो कहता है कि सही लोग आएंगे आने वाले समय में और वहाँ से धीरे धीरे करके स्पिरिचुअलिटी बहुत ग्रो करेगी। हमारा जितना भी ट्रेडिशन है वो वापस आएगा। जितने भी फॉरेन ट्रेड्स या फॉरेन तरीके हैं, नुस्खे हैं, वो जाके हमारे ट्रेडिशंस वापस लेकर आएंगे। जस्टिस ये भी कहता है कि काफ़ी बैलेंस आएगा आने वाले सालों में। ये जो बूम आप स्पिरिचुअलिटी में देखेंगे अगले 3 साल में, आप बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी कौन यूज कर रहा है, जनता, पब्लिक, पीपल, इन लोगों को सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर से दिखना शुरू हो जाएगा जहां लोग अपना एक्चुअल वास्तविक दिमाग और इमोशन यूज करेंगे इन ट्रेड्स को समझने में। स्पिरिचुअलिटी तो अभी रहेगी, कार्ड्स के हिसाब से तो अगले 10 से 11 साल अभी स्पिरिचुअलिटी अपना नाम आगे बढ़ाएगी। बहुत अच्छा सेगमेंट है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बहुत अच्छा सेगमेंट है। अगर आप एजुकेशन साइड में भी स्पिरिचुअल पाथ्स पकड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। डिफेंस में बहुत ज़्यादा मॉनिटरी एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया एज अ कंट्री काफ़ी पंप करेगी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस इन द डिफेंस इंडस्ट्री। तो ऑफ कोर्स वो बढ़ना ही है, बहुत ज़रूरत है। यहाँ कार्ड्स कहते हैं ग्रोथ की। पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी आई है, इसका मतलब आने वाले टाइम में बहुत फ्रेश एनर्जी दिखाई देगी डिफेंस में। काफ़ी अच्छी चॉइसेस ली जाएंगी इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि फाइनेंशियल चॉइसेस अच्छी आएंगी। इसका मतलब डिफेंस का बजट बढ़ने वाला है। बजट आप देखेंगे अगले साल का जो बजट आएगा 2026 का, वहाँ पर डिफेंस थोड़ा अच्छा सेटलमेंट दिखाई देता है। आने वाले 5 सालों में आप अपने डिफेंस ऑफ द कंट्री में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे। पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक अब लोगों में भी वो अवेयरनेस आ गई है कि अब थोड़ा सा डिफेंस क्रिपल हो रहा है और इसको कहीं ना कहीं मजबूती लाने की ज़रूरत है। अब मेरा सवाल है, हम टीवी स्क्रीन पर एक कपल को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं मैम। अगर मैं बात करूँ क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की और धनश्री की, तो दोनों का डाइवोर्स हो गया और उसके बाद आजकल एक लड़की को वो डेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ देखे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे भी कई बार उन्हें देखा गया है। उनका नाम है महावीश, आरजे हैं वो। लेकिन मेरा सवाल है, जैसे बूम पर इस वक्त उनका रिलेशन नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, दोनों एक साथ नज़र भी आ रहे हैं, क्या ये रिलेशन चलेगा? कार्ड्स क्या कहते हैं? लेट्स सी दैट चहल का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आगे रिलेशनशिप कैसा रहेगा। 9 ऑफ कप्स की वाइब है, ये तो बोले फैमिली ओरिएंटेड कार्ड है। इसका मतलब उनके दिमाग में शादी एज थॉट्स दिखाई देते हैं क्लियर। काफ़ी सेटल्ड सी वाइब है। मुझे लगता है कि ये दोनों आज से नहीं, पहले से एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। पहले से इनका जो टाइमलाइंस कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि पहले से एक दूसरे को जान रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स ने आके कंफर्म कर दिया है कि आपको अप्रैल 2026 से पहले पहले, अप्रैल 2026 से पहले पहले इनकी शादी की खबर मिल जाएगी।
इसका मतलब ये काफ़ी सीरियस है इस चीज़ को लेके। बड़े खूबसूरत कार्ड है, सेटलमेंट को लेके, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को लेके बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स हैं। लॉट ऑफ विशेस टू द कपल।